द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के एम्बेसडर ने अंध भक्तों को भिगो कर मारा है या फिर यूं कहें कि धोबी पछाड़ दिया है। दरअसल अंध भक्त जो हैं वो इंडिया में रहकर इजराइल इजराइल चिल्ला रहे थे, लेकिन इजराइल के एम्बेसडर ने अंध भक्तों की बोलती ही बंद कर दी। उनकी इस कदर बेइज्जती की है कि अंध भक्त अब कहीं मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। दरअसल इजराइल के एम्बेसडर ने यह बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि हमने ना कभी किसी से कोई मदद मांगी है, ना हमें किसी की कोई मदद की जरूरत है। अब इंडिया में रहकर जो इजराइल इजराइल चिल्ला रहे थे, इजराइल की मदद की बातें कर रहे थे, इजराइल को समर्थन देने की बातें कर रहे थे, उन अंध भक्तों की ये बात समझ में आई होगी या नहीं आई होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इजराइल के एम्बेसडर ने अंध भक्तों को बातों ही बातों में जो धोबी पछाड़ दिया है वो आप सबको जरूर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एएनआई का ट्वीट आप देख रहे हैं। एएनआई ने यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर के बयान को कोट करते हुए क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखिए। यहाँ पर एएनआई ने लिखा है, भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन कहते हैं, इजराइल ने कभी किसी से नहीं कहा कि वो हमारे लिए आगे आए और हमारे लिए लड़े। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमारी लड़ाई लड़े। ये सच है कि अमेरिकी आपूर्ति में हमारी मदद कर रहा है, गोला बारूद की आपूर्ति में हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि हम एक साथ निर्माण करते हैं, हम एक साथ विकास करते हैं। मुझे अपनी सहायता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इजराइल के एम्बेसडर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हमारे पास ऐसा करने की पूरी क्षमता है। तो यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी का समर्थन नहीं मांगते, हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई दूसरे लड़े। हम खुद लड़ने में सक्षम हैं और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया में रहकर कुछ अंधभक्त इजराइल इजराइल कर रहे थे, इजराइल का समर्थन करने की बात कर रहे थे। अब उनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया इजराइल के एम्बेसडर ने, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अंधभक्त जो है उन्हें सांप जरूर सूंघ गया होगा। वो भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पर हम तो मदद दे रहे थे, मदद के नाम पर फिर वोट भी मांगते, लेकिन इन्होंने तो हमारी मदद ही ठुकरा दी। अब कुछ मजेदार कमेंट्स भी देख लीजिए। कुछ लोग चुटकी लेते हुए भक्तों की किस तरह से कमेंट कर रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। चुटकी वाले कमेंट्स दिखाने से पहले आपको एक भक्त का कमेंट दिखाते हैं। जब इजराइल के एम्बेसडर ने मदद लेने से मना कर दिया तो ये अपनी खींच किस तरह से निकाल रहे हैं। यहाँ पर निखिल माहेश्वरी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये कहते हैं कि इट्स गुड that you are confident, but if someone try to help you in your worst time, you must take the help। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर आपके बुरे वक्त में आपकी कोई मदद करना चाहता है तो आपको उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपनी खींच कैसे निकाल रहे हैं, किसी आने बिल्ली खंबा नोच किस तरह से खंबा नोच रही है ये आप देख रहे हैं। आप कुछ कमेंट्स देखिए। शिवम कुमार यहाँ पर कहते हैं कि क्या जबरदस्त भिगा के मारा है। यहाँ पर जो लोग इजराइल इजराइल कर रहे थे उन्हें एम्बेसडर ने क्या एक ही शब्द में फटाक से जवाब दे दिया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भक्तों की खूब खिंचाई हो रही है, क्योंकि ये भक्त जो हैं खूब इजराइल इजराइल कर रहे थे। यहाँ पर शिवम कुमार कहते हैं कि क्या जबरदस्त भिगा के मारा है। अनुराग यादव कहते हैं कि ये तो धोती खोल रहा है। किसी ने यहाँ पर एक मीम भी शेयर किया है। शिवम कुमार यहाँ पर मीम शेयर करते हैं जिसमें लिखा है कि मीनवाइल भक्त, यानी कि वहीं दूसरी तरफ भक्त किस तरह से रो रहे होंगे कि इजराइल के एम्बेसडर ने ये क्या कह दिया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। सुमित नायक यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि विश्व गुरु जी तो मदद करके ही रहेंगे, चाहे तुम कितना भी मना कर लो, और इजराइल की मदद के नाम पर वोट भी मांगेंगे। और बताओ, तो यहाँ पर लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं और किस तरह से निशाना साध रहे हैं, बातों ही बातों में जो है वो सुई चुबाने वाली बातें कह रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। वीरेंद्र दुबे यहाँ पर लिखते हैं कि इतना गूदा होना बड़ी बात है, इसे कहते हैं आत्म स्वाभिमान। एक दूसरा ट्वीट देखिए हानिया मलक का, ये लिखती हैं अब क्या होगा अंध भक्तों, तुम्हारे बाप भी तुम्हारी मदद लेने से मना कर रहे हैं, इतने गिरे हुए हो तुम लोग। तो यहाँ पर
जो लोग जो राइट विंग प्रोपोगेंडिस्ट लोग जो हैं वो इजराइल का समर्थन करने की बात कर रहे थे और इजराइल चिल्ला रहे थे, इजराइल को लेकर जो है किस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे, उनके सारे मंसूबों पर इजराइल के एम्बेसडर ने ही पानी फेंक दिया है क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। प्रीति खत्री लिखती हैं कि क्यों भक्तों, अब आ गया स्वाद, तुम लोगों ने अपनी करवा ली बेइज्जती। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर मीम्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब इजराइल में हमास ने कब्जा कर लिया और हमास ने जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया तो पीएम मोदी भी बकायदा ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। वो बीजेपी के नेता जो मणिपुर पर चुप है, मणिपुर पर खामोश हैं, ये सभी जो ट्वीट कर रहे हैं कि इजराइल को हम मदद करेंगे, इजराइल को भारत मदद करेगा, ये जो भी जिस तरह से ये अंधभक्त ट्वीट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल सकता। मणिपुर का शब्द आते ही इन सब लोगों को सांप सूंघ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में हालातों पर दुख जता रहे हैं लेकिन मणिपुर पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। मणिपुर पर जिस तरह से लगातार जातीय हिंसा हो रही है, संघर्ष हो रहा है, दो जातियां आपस में मर कट रही हैं, उस पर कोई बयान नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल पर आतंकी हमलों को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले हम निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं। तो इजराइल में वो निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं, लेकिन मणिपुर जो उनका अपना देश है जहां पर जाकर वोट मांगे हैं और जब जीत गए तो वहां क्या हाल है आप सबके सामने है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लग गया है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवारों के साथ हैं। हम